Hello students, my name is Aman Sharma. Today we are going to start the next part of chapter matter of chemistry 6th class. So next topic is general properties of liquids. The intermolecular force in liquids is weak than in solids, so the molecules are far apart and not tightly held in their position. Therefore they can slip over one another. In other words, liquid can flow. जो लिक्विड के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती है फोर्स, दैट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो वीक होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स. सो देयरफॉर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप ओवर कर सकते हैं, यानी मूव कर सकते हैं, अपनी पोजीशन से इधर उधर मूव कर सकते हैं. लिक्विड्स हैव फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज़. कुछ लिक्विड की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे. और सॉलिड्स की तरह लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड नहीं होते, इसलिए सॉलिड्स एक जगह पे स्टेबल रहते हैं, लेकिन लिक्विड्स मूव करते हैं, फ्लो करते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लिक्विड हैज़ नो फिक्स्ड शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज़ इन. सो जिस कंटेनर में लिक्विड होता है ये उसी के शेप ले लेता है, इसकी कोई अपनी फिक्स शेप नहीं होती. अगर लिक्विड को आप किसी बाउल में डालोगे तो वो बाउल की शेप ले लेगा, अगर किसी बोतल में डालोगे तो बोतल की शेप ले लेगा, अगर किसी मग में डालोगे तो मग की शेप ले लेगा. सो लिक्विड की अपनी शेप नहीं होती, बट जिस भी कंटेनर में से डालोगे ये उसी की शेप ले लेता है. यही लिखा होगा कि डिफरेंट शेप्स के कंटेनर में डालोगे तो वही शेप भी ले लेगा. इन एवरी केस द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल रिमेन सेम 30 ml. अगर आपने 300 ml वाटर लिया है, डिफरेंट शेप्स के कंटेनर में डाला है, तो वो शेप तो अलग अलग हो जाएगी पर वॉल्यूम हमेशा 300 ml ही रहेगा, वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होगा. द शेप ऑफ अ लिक्विड चेंजेस एज द मॉलिक्यूल्स कैन स्लिप ओवर वन अनदर एंड सेटल डाउन टू assume the shapes of the container into which the liquid is poured. क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स लाइटली पैक्ड होते हैं, तो जिस भी आप डालोगे कंटेनर में ये अपने आप को रीएडजस्ट कर लेंगे और उसी तरह सी शेप में आ जाएंगे जिस शेप का कंटेनर है. ये कुछ एग्जांपल दी हुई है, आप देख सकते हो डायग्राम में. लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. However, the volume does not change as the molecules cannot come closer to move away from each other. क्योंकि लेकिन जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है, क्योंकि जितनी डिस्टेंस मेंटेन है मॉलिक्यूल्स का उतना तो डिस्टेंस रहता ही है. ना तो ये ज़्यादा क्लोज आते हैं ना ही ये दूर जाते हैं. अगर एक वो कंटेनर से दूसरे कंटेनर में हम इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जस्ट ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप ओवर करते हैं, बट जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो उतनी ही रहती है. लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट. द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन द लिक्विड इज़ नॉट वेरी लार्ज, सो द मॉलिक्यूल्स कैन बी पुश्ड क्लोजर ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट. लिक्विड्स में भी आप लिक्विड्स को भी कंप्रेस कर सकते हो, बट ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते लिक्विड्स. थोड़े एक्सटेंट तक कंप्रेस होते हैं, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है वो लिमिटेड स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस होता है, तो ये थोड़े से ही बिल्कुल लिमिटेड एक्सटेंट को ही ये कंप्रेस होते हैं, ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते. लिक्विड्स कैन फ्लो. इंटरमोलिकुलर स्पेस फोर्स बीइंग वीक द मॉलिक्यूल्स कैन स्लिप ओवर वन अनदर. लिक्विड्स फ्लो करते हैं, जैसे अगर आपने देखा ही होगा, थोड़ा सा लिक्विड हम अगर फर्श पे फेंक दें तो फ्लोर पे अगर लिक्विड पानी गिर जाए तो वो पानी फ्लो होके आगे तक चला जाता है. लिक्विड्स कैन फ्लो बिकॉज जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को टाइटली होल्ड नहीं करते, तो स्लिप ओवर होके आगे आगे मूव करते जाते हैं. लिक्विड एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन अ सॉलिड. ये जो लिक्विड है ये एक्सपैंड भी करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं. एक्सपैंड कब करेंगे? जब हम इन्हें हीट करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगे? जब इन्हें ठंडा करेंगे. बट ये सॉलिड्स के कंपैरिजन ज़्यादा एक्सपैंड होते हैं और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स मूव मोर विग्रसली एंड गो फार्दर फ्रॉम ईच अदर. द लिक्विड एक्सपैंड्स. जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत विग्रसली मूव करने शुरू करते हैं, बहुत ज़ोर से मूव करते हैं इधर उधर,
और एक दूसरे से अपार्ट दूर चले जाते हैं, तो हम कहते हैं लिक्विड एक्सपैंड हो गया। The expansion in liquid is greater than in solid because if you remember the molecules of a solid cannot leave their fixed positions. एक्सपेंशन लिक्विड में ज़्यादा होती है क्योंकि अगर आपको याद है कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स है वो उनकी पोजीशन फिक्स थी। अब ये तो मूव कर सकते हैं लिक्विड वाले, अगर इन्हें हीट करेंगे तो ये ज़्यादा दूर जा सकते हैं। वो सॉलिड वाले सिर्फ वाइब्रेट करते थे, वाइब्रेशन तेज होती थी, पर ये तो बहुत दूर चले जाते हैं। सो यहाँ पे एक्सपेंशन और भी ज़्यादा है। When a liquid is cooled, the molecule become less energetic and move less vigorously. They come closer, and and liquid contracts. The contraction is greater than in solid because the intermolecular space is greater in liquid than in solid. So जब हम किसी भी लिक्विड को ठंडा करें तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है, जो उनकी मूवमेंट है वो कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, लेस विगरसली वो मूव करते हैं और वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। सो इस तरह से लिक्विड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है सॉलिड से ज़्यादा होती है बिकॉज द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज़ ग्रेटर इन लिक्विड। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो ज़्यादा है लिक्विड्स पे एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। नाउ हियर इज द एक्टिविटी। फिल अ नैरो माउथ बॉटल with a colored water. Okay, fix a transparent straw in the bottle with the help of a sealant. Now place the bottle in the bowl of hot water. The water in the bottle will expand and rise in the straw. When you take the bottle out of the hot water, the water inside it cool and it will contract, so the level of the water straw will fall. Okay, look at this activity here. So एक आपने एक बोतल ली, इसमें पानी डाला, ठीक है, सॉरी लिक्विड डाला इसमें कोई आपने, दोबारा से देखते हैं एक बार। ओके, इसमें कलर्ड वाटर डाला है आपने। ये जो आपको रेड कलर की बोतल दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपने एक स्ट्रॉ फिक्स की है, पाइप फिक्स की है, पाइप को और बोतल को अच्छे से आपने एम सील से जोड़ दिया है, ठीक है। अब इसमें कलर्ड वाटर है, सभी को दिखाई दे रहा है। अब आपने ये उठा के ये जो प्लास्टिक की बोतल है हॉट वाटर के बाउल में रख दी। जब आपने हॉट वाटर के बाउल में रखी तो ऑब्वियसली पानी पाइप बोतल के अंदर वाला पानी भी हीट हो रहा है, इसका मतलब लिक्विड जो एक्सपैंड करना चाहिए, सो लिक्विड एक्सपैंड होगा और ये जो आपका रेड कलर का वाटर आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर तक चढ़ गया। सो दिस शोज़ लिक्विड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। अब उठा के आपने बोतल बाहर रख दी तो लिक्विड ठंडा होगा, तो ये रीएडजस्ट हुआ, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये आप लेवल देख सकते हो, लेवल नीचे आ गया। लिक्विड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, लेवल राइजेस, इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, इट्स लेवल फॉल्स। सो ये आपकी एक्टिविटी है। All liquids do not mix with each other. Water mix with milk, honey, alcohol, but not oil. सारे लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, कई मिक्स, काफ़ी मिक्स हो भी जाते हैं। जैसे जो वाटर के साथ हनी भी मिक्स हो जाता है, मिल्क भी मिक्स हो जाता है, अल्कोहल भी मिक्स हो जाता है, बट अगर ऑयल की बात करें ऑयल मिक्स नहीं होता। लिक्विड विच मिक्स विद ईच अदर आर नोन एज मिसिबल लिक्विड्स एंड दोज आर नॉट मिक्सड विद ईच अदर आर नोन एज इमिसिबल। जो तो मिक्स हो जाते हैं लिक्विड्स उन्हें कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स, जो मिक्स नहीं होते दैट आर इमिसिबल लिक्विड्स। ये एग्जांपल दी हुई है इमिसिबल लिक्विड की, ये वाटर एंड ऑयल की। तो वाटर अगर ऑयल के बीच में डालोगे तो ये मिसिबल नहीं है, ये इमिसिबल है, मिक्स नहीं होते। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। सो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है। एज यू नो द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज़ मच लार्जर एंड द कोहेशन इज़ मच वीकर इन गैसेस दैन इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अगर गैसेस की बात करें तो इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। कोहेशन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेशन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ही वीक है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है और इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। बिकॉज ऑफ वेरी वीक कोहेशन द गैस मोलिक्यूल्स कैन मूव अबाउट मच मोर फ्रीली दैन सॉलिड एंड लिक्विड मोलिक्यूल्स। क्योंकि ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, मोलिक्यूल्स एक दूसरे को अच्छे से होल्ड नहीं कर रहे,
खींच के नहीं रख रहे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है काफ़ी दूर तक मूव कर सकते हैं, बहुत फ्रीली मूव करते हैं, जो कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में नहीं होता. In fact, they can move about in all directions. Gases also flow. So ये जो लिक्विड एंड सॉलिड्स में है वो मूव नहीं करते, लेकिन गैसेस में ये हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, और गैसेस भी फ्लो करती हैं जैसे लिक्विड्स. लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स. इसीलिए इन्हें फ्लूइड्स भी कहते हैं, बिकॉज ये दोनों क्या करते हैं, फ्लो करते हैं. गैसेस हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. Now we will discuss the properties. Gases has neither a fixed volume nor a fixed shape. It assumes the volume and shape of the container. गैसेस का ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही फिक्स्ड शेप होती है. ये उसी कंटेनर का वॉल्यूम एंड शेप ले लेते हैं जिसमें इन्हें आप रखोगे. रिमेंबर दैट अनलाइक लिक्विड it occupies the entire volume of the container. This is because the molecules are free to move in all directions. जो लिक्विड है वो आपके कंटेनर का पूरा वॉल्यूम होल्ड कर लेता है, बट गैसेस फ्री टू मूव है सभी डायरेक्शन के लिए, तो वो अनलाइक लिक्विड इट ऑक्यूपाइज द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. ओके, अगर किसी कंटेनर में आप लिक्विड डालते हो तो आपने देखा होगा लिक्विड नीचे से भरना शुरू होता है, ऊपर कुछ स्पेस खाली भी बच जाती है. बट अगर आप किसी कंटेनर में गैस फिल करते हो तो वो पूरे का पूरा कंटेनर फिल हो जाएगा, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं. सो गैसेस की अपनी ना तो फिक्स शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होता है. ये जिस कंटेनर में डालोगे उसी का वॉल्यूम एंड शेप ये होल्ड करेगा, वो ये एज्यूम कर लेगा. गैसेस कैन बी compressed टू मच लार्जर एक्सटेंट देन सॉलिड्स एंड लिक्विड. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. इन्हें बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है. मतलब जो एयर है, जिस एक कमरे में जितनी एयर है वो सारी को कंप्रेस करके हम एक सिलेंडर में भी फिल कर सकते हैं. तो इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं. दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट इन गैसेस, सो come much closer when the pressure is applied. You can push inlet air into a small volume of your cycle tube because air is very compressible. So what is written here? गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो हम इन्हें ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं. अगर कंप्रेस करने का मतलब है मॉलिक्यूल्स को पास पास ले आना. सो इसी तरह हम जैसे आपके साइकिल में भी बहुत सारी हवा भर देते हैं ट्यूब के अंदर, बिकॉज एयर इज़ कंप्रेसिबल. गैसेस एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑन बीइंग हीटेड और कूल्ड. ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब ये इन्हें हीट करो या कूल करो. ऑन बीइंग हीटेड द गैस मॉलिक्यूल्स बिकम मोर एनर्जेटिक इवन फार्दर अपार्ट. सो पहले ही दूर थे, अगर और हीट करोगे तो और दूर चले जाते हैं ये. इन अदर वर्ड्स द गैस एक्सपेंड्स. इसलिए हम बोल सकते हैं कि गैस एक्सपेंड हो गई है, बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ वेरी स्मॉल, द एक्सपेंशन इज़ लार्जर. इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स स्मॉल है और एक्सपेंशन जो है काफ़ी लार्ज है. ऑन बीइंग कूल्ड द गैस मॉलिक्यूल बिकम लेस एनर्जेटिक एंड मूव लेस विगरसली. दिस ब्रिंग्स दैम क्लोजर इनफ for the intermolecular attraction to came into play, bringing the molecule closer still. The intermolecular space is considerably reduced. In other words, the contraction is great. So जब किसी गैस को ठंडा करें तो इनके मॉलिक्यूल्स जो है उनकी एनर्जी कम हो जाती है. सो ये जो मूवमेंट है उनकी विग्रसली नहीं होती, लेस विग्रसली हो जाती है, मतलब ज़्यादा ज़ोर से नहीं वाइब्रेट कर रहे या मूव नहीं कर रहे. सो इस तरह से वो पास में आना शुरू हो जाते हैं. तो जो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन केम इनटू प्ले यहाँ पे. सो जो उनकी दिस ब्रिंग्स क्लोज दैम इनफ फॉर इंटरमोलिकुलर, तो इनकी अब जो कॉन्ट्रैक्ट अट्रैक्शन है वो भी प्ले में आ जाती है और मॉलिक्यूल्स और क्लोज आ जाते हैं. सो जो स्पेस था मॉलिक्यूल्स के बीच में वो काफ़ी कम हो जाता है. सो इस इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो गैस है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है ऑन बीइंग कूल्ड. So here comes one more activity. Fix a fine transparent straw to a empty narrow mouth bottle with the help of sealant.
Introduce a drop of colored water into the straw. The air inside the bottle expands on being heated. Okay. Place a bottle in the bowl of hot water. The air inside the bottle expands and pushes the drop up to the straw. Remove the bottle from the hot water. The drop in the straw recedes because the air inside the bottle contracts on being cooled. आपने क्या किया, एक बोतल लेनी है, बोतल के ऊपर सेम एम सील से आपने एक स्ट्रॉ डाल दी। अब जब आपने स्ट्रॉ डाली तो स्ट्रॉ के ऊपर एक आपने कलर्ड वाटर की ड्रॉप डाल दी, क्योंकि आपकी बोतल में पहले से एयर फिल्ड थी, तो ये ड्रॉप यहाँ पे ही होल्ड हो जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, एज जस्ट लाइक जेल इन योर जेल पेन, जैसे जेल पेन में आपकी जेल होती है ना, उसी तरह से। अब जब आपने ये जो बोतल थी आपने उठा के हॉट वाटर के बाउल में रखी, तो ये आप देख सकते हो कि ये इसका जो आपका रेड वाटर था इसका लेवल ऊपर चला जाएगा। और जब आपने ये हॉट वाटर से उठा के बोतल बाहर रखी तो ये लेवल नीचे आ गया, रेड जो आपका कलर्ड वाटर है। इसका मतलब जो गैसेस है वो भी एक्सपैंड होती है ऑन बीइंग हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बीइंग कोल्ड, क्योंकि जो बीच में गैस थी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ड्रॉप नीचे आ गई, अदरवाइज ड्रॉप ऊपर चली गई थी। Gases freely mix with one another because the molecules of gases can easily occupy the large intermolecular spaces of one another. The phenomena is called diffusion. The fragrance of a perfume spreads by diffusion of its vapors through air. So जो gases है वो एक दूसरे के साथ easily mix up हो जाती हैं, बिकॉज गैसेस में पहले ही बहुत सारा स्पेस है, तो दूसरे मोलिक्यूल्स आके बीच में easily एडजस्ट हो जाते हैं। सो इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। अगर परफ्यूम की बोतल किसी भी रूम के एक कॉर्नर में खोली हो तो आप दूसरे कॉर्नर पे आपको इजीली पता चल जाता है। ये किस तरह पता चलता है, बिकॉज जो परफ्यूम के आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्रेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न प्रोसेस। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ कॉपर in a disposable glass, add few drops of concentrated nitric acid, a reddish brown color nitrogen dioxide is formed। सो आपने एक क्या लेना, आपने डिस्पोजेबल ग्लास, जो ट्रांसपेरेंट डिस्पोजेबल ग्लास होता है वो लेना है, उसमें आपने एक पीस डालना है, स्मॉल पीस कॉपर का, एंड उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं आपने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सो जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 वो आपने ऐड करना है उसमें। तो आप क्या देखोगे कि एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व हो रही है, फॉर्म हो रही है, बन रही है। ठीक है, कवर द ग्लास विद द लिड। जैसे फर्स्ट फिगर में देख सकते हो, जब ये गैस बन गई, आपको कलर भी दिखाई दे रहा है गैस का, तो इसके ऊपर हमने ग्लास की लिड लगा दी। इन्वर्ट एन एम्प्टी ग्लास कंटेनिंग एयर ओवर द लिड। सो हमने एक नॉर्मल ग्लास लिया, उसके इसके ऊपर इन्वर्ट करके रख दिया, इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया। अब वैसे उस ग्लास में क्या, एयर तो होगी नॉर्मली। रिमूव द लिड सेपरेटिंग द टू ग्लासेस। अब आपने जो दोनों ग्लास के बीच में लिड है उसे हटा देना, जो ग्लास की लिड है ना, जो कवर था उसे हटा देना, रिमूव कर देना। आफ्टर वाइल द बोथ ग्लासेस हैव द सेम कलर। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे दोनों ग्लास में जो था कलर सेम हो गया। ऊपर वाला ग्लास ट्रांसपेरेंट था, बट अब वो भी आपका रेडिश ब्राउन कलर का हो गया है, नीचे तो पहले ही रेडिश ब्राउन कलर का था। सो इसका रीज़न क्या है, द रीज़न इज़ डिफ्यूज़न। सो जो गैस नीचे बन रही थी नीचे वाले ग्लास में, वो ऊपर भी डिफ्यूज़ हो चुकी है, सो सेम कलर आ गया। what happened that nitrogen dioxide diffused into air gives the reddish brown color। so air में diffuse होगी और वहाँ पे भी उसने reddish brown color मतलब कि बना दिया, उसे भी reddish brown color में टर्न कर दिया। a comparison of properties of matter in the three states। सो एक छोटा सा कंपैरिजन है, टेबल है, लर्न भी कर लेना आपने। इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉलिड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ये, एंड लिक्विड्स में वीकर एंड वीकेस्ट इन गैसेस। सेम वे में इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो सॉलिड्स में तो ऑलमोस्ट जीरो स्पेस होता है या वेरी स्मॉल, लिक्विड्स में लार्जर एंड गैसेस में वेरी लार्ज। शेप फिक्स्ड होती है सॉलिड्स की, लिक्विड एंड गैसेस की शेप फिक्स्ड नहीं होती। वॉल्यूम सॉलिड्स एंड लिक्विड का फिक्स्ड होता है, बट गैसेस का नॉट फिक्स्ड।
कंप्रेसिबिलिटी प्रैक्टिकली नन, वेरी लिटल एंड लार्ज। सो जो सॉलिड्स हैं उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जो लिक्विड्स हैं दे आर वेरी लिटल कंप्रेसिबल, और गैसेस को तो दे आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है उन्हें। फ्लूइडिटी, लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लूइड्स में आते हैं, सॉलिड्स नहीं। एक्सपेंशन ऑन बीइंग हीटेड, द कंसंट्रेशन, ओके, कंट्रैक्शन ऑन बीइंग कूल्ड। सो जब ये जो बीइंग हीट करे किसी चीज़ को वो एक्सपैंड करते हैं, और जब इन्हें ठंडा करे तो कूल होते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है सॉलिड्स में थोड़ी सी है, लिक्विड्स में उनसे जो बेटर है, और जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मिक्सिंग विद अदर सब्सटेंसेस इन द सेम स्टेट, सॉलिड्स को सॉलिड्स में मिक्स नहीं किया जा सकता, लिक्विड्स को किया जा सकता है, गैसेस को भी किया जा सकता है। So next topic we will start in the next video. Okay, thanks for watching and subscribe to my channel. Thank you.